नई वंदे स्लीपर ट्रेन 16 डिब्बों की यह ट्रेन कहीं ना कहीं पूरे देश में तहलका मचाए हुए। लेकिन क्या यह ट्रेन वैसी है जैसी एक्सपेक्टेशन थे? लंबा समय लगा। इन सारी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सचिन बुधौलिया जी हैं, जो रेलवे के मामलों में नज़र रखते हैं और उसको रिपोर्ट करते हैं। सचिन जी, जब इस ट्रेन को अगर हम देखें तो कितने नंबर देंगे? 10 में से आपको 8.5 नंबर तो देना पड़ेगा। 1.5 नंबर की कमी लगती है। पूरा 10 में 10 तो नहीं दे सकते। ऐसा क्यों? यहाँ तो रेल मंत्री जी का कहना है कि बेहतरीन है और इसमें आगे नहीं, बढ़ते चले जाएंगे। क्या कहेंगे? नो डाउट बेहतर है। पहले जो गाड़ी चल रही थी उसके 5.5 या 6 नंबर दे सकते थे, तो उसको 8.5 दे रहे हैं, तो बेहतर तो है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बेहतर नहीं है। लेकिन कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें थोड़ी सी रह गई हैं। ऐसा लगता है कि स्पेस का यूटिलाइजेशन के मामले में पर कोच जितना कैपेसिटी का यूज़ करते हैं, तो शायद कुछ तकनीकी कारणों से कुछ बहुत सारा आपने देखा होगा जब आप कोच में आ रहे थे, तो बहुत सारा एरिया मशीनों के लिए और उसके लिए अलग अलग जो उन्होंने लगा रखा है, उसमें पानी का फ़िल्टर वगैरह और जो इंजन के मोटर वगैरह के लिए उसमें यूज़ कर लिया गया है। जो नॉर्मल एलएचबी कोच वगैरह होते हैं उसमें बर्थ ही होती है। हालांकि इसमें अगर आप उसकी तुलना करें एलएचबी कोच से, तो 67 सीट हैं एसी 3 टायर में। और अगर आप नॉर्मल एलएचबी कोच से करेंगे तो उसमें शायद 82 सीट्स आती हैं। इसी तरह से 56 सीट की जगह 48 सीटें हैं। 52 इकोनॉमी क्लास में है, वैसे 78 होते हैं। 78 होती हैं, 82 इकोनॉमी क्लास में है, लेकिन इसमें 67 ही हैं। ओ सॉरी, एसी इसमें आपके एसी 3 में। इसी तरह से 48 सीट इसमें है, जो एसी 2 टायर है। और उसमें शायद 56 होती हैं सीटें कुल मिलाकर के, तो थोड़ा कुछ सीट की एक पर कोच कमी लगती है। एसी एसी फर्स्ट की अगर हम बात करें तो 24 है 24 उसमें। सीटें ऐसी हैं, इसमें 24 सीटें दी गई हैं, तो 24 सीटें अमूमन शायद उसके बराबर ही हैं। और इसमें जो जैसे एसी 2 टायर का सीट है, इसमें अगर आप देखें तो ये बैठने वाली सीट में साइकोलॉजिकली ये छोटी लगती है। नाप के हिसाब से हो सकती है उन्होंने बनाई हो, लेकिन वो दिखने में साइकोलॉजिकली छोटी लगती है, मैंने चौड़ाई कम लग रही है। दिखने में थोड़ी सी वैसी लगती है, लेकिन बैठे हैं तो कंफर्टेबल है, कोई ऐसा अनकंफर्टेबल नहीं है, इसलिए इसको इसमें नंबर तो पूरे देंगे, इसमें कोई बात नहीं है वो लगती है। दूसरा इसका जो ओवरऑल पूरा जो ओवरऑल लुक है, लुक तो बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत शानदार है। उसका जो इसका शटर जो ये जो लगाया है, अच्छा, ये विंडो जो का विंडो का ये देखिए किस तरीके से जो है रोलर विंडो, यानी विंडो रोलर जो है ऊपर नीचे हल्की सी लगाई हुई है जी। बहुत वो अच्छा लग रहा है, काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है। बाहर की रोशनी जो है वो भी अंदर आ रही है और बंद भी हो जा रहा है, तो वो एक बहुत अच्छा मतलब उसका लुक दे रहा है। इसी तरीके से ये जो इन्होंने ट्रे लगाया है, ये ट्रे जो है थोड़ा मजबूत दी गई है। बहुत अच्छी ट्रे लगाई है। इसमें पानी की बोतल रखने के लिए बढ़िया है कि वहाँ से गिरेगी नहीं। हालांकि दावा ये करते हैं कि 180 की स्पीड पर जो है पूरे 3-3 गिलास ऊपर एक के ऊपर एक रख लेकिन दिया। जिस रूट पे चल रही है वहां पर तो 180 चलना ही नहीं है, वो तो हाँ, रूट ही जो है वो तो एवरेज स्पीड 50-55 है। 110 की वहाँ पर मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है वहाँ पर। तो ये देखना होगा कि वहाँ पर कैसे होती है। अब अगर आप उसकी तुलना करें तो जैसे कि रेल मंत्रालय का और इनका मंत्री जी का भी कहना है कि आप एयर के साथ में इसको कर रहे हैं, तो एयर के साथ में आप कंफर्ट में ठीक है आप कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, उसको प्रैक्टिकली रिलेट करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और किराए भी जो हैं जिस हिसाब से जो दिए हैं, वो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा है। क्योंकि अभी वहाँ पर जो सबसे तेज़ गाड़ी चलती है, एक सरायघाट एक्सप्रेस चलती है। 16 घंटा 40 मिनट में अगर वो गुवाहाटी से कलकत्ता आती तो उतना टाइम लेती है, और जो कलकत्ता से गुवाहाटी जाती है वो 16.5 घंटे का समय लेती है। और ये गाड़ी और ये गाड़ी अभी टाइम टेबल तो बताया नहीं है, लेकिन एक अंदाज़ा ये कहता है कि ये गाड़ी लगभग 13 से 14 घंटे तो कम से कम लेगी ही। हाँ, 13-14 घंटे बाद बोला जा रहा हाँ, है। 13 से 14 घंटे तो लेगी ही लेगी। तो 13 से 2 ढाई घंटे का आपका अंतर पड़ रहा है, और किराए में वो है कि अगर उसमें एसी 3 टायर का किराया देखें तो शायद 1445 रुपये है, इसका 2300 रुपये है। इसी तरह से एसी 2 टायर का किराया अगर उसमें देखें तो एसी 2 टायर का 1985 रुपये का है, और इसमें 3000 रुपये का है। तो और जो एसी फर्स्ट का है उसमें
3325 रुपये का शायद है किराया, और इसमें 3600 रुपये का है। तो एसी फर्स्ट वाला जो है उसके लिए तो अंतर नहीं आ ज़्यादा आता, लेकिन एसी 3 टायर में चलने वाले को थोड़ा सा महंगा पड़ेगा उसको। थोड़ा सा पिंच लगेगा उसे। सर एक और चीज़ मैं देख रहा था इसकी जगह, एक और चीज़ जो है नज़र आई मुझे, जो जैसे आमतौर पर क्या होता है यहाँ पर एक लॉक सिस्टम है जो इसका, ये देखिए, ये देखिए, ये बड़ा पैना बनाया गया है। ये क्या है? ये लग सकता है ये किसी को भी हमको मान लिया खुला रह गया, ये चोट दे सकता है ना। बिल्कुल। जबकि ये वाला जो आप पोर्शन देखें, ये वाला, इसमें आपने अच्छे से उसको थाम लिया है। मुझे नहीं लगता कि अगर इसको हम यूज़ ना भी करें तो काम चल सकता है। इसको ऐसे करके अगर हम लोग देखें कि बिछा करके, तो यहाँ देखिए, ये देखिए इसको ऐसे यूं लॉक करके, तो वो तो लॉक तो ठीक हो गया, लेकिन अगर धोखे से ये खुला रह जाए तो चोट बहुत लगेगी। तो ये आप जब इसमें सफ़र करें तो ध्यान रखें, क्योंकि ये खतरनाक सा मामला दिख रहा है मुझे। थोड़ा सा मतलब इसमें वैसे तो ठीक है डिजाइनिंग के लिहाज से, लेकिन ये आपको समझ लीजिए कि एक चाकू रख दिया गया जैसे। मान लिया आप जो है अगर ध्यान नहीं दिए तो आपके पाँव में गंभीर चोट लग सकती है, ऐसा नज़र आ रहा है मुझे। और बाकी सीढ़ियों को लेकर क्या कहेंगे? सीढ़ियाँ बनाई अच्छी हैं, चढ़ने में ये कंफर्टेबल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर वैसे तो इसमें सारे रिजर्व ही चलेंगे, कोई ऐसा तो नहीं है। कभी कभी आपस में जो एक सोशल एक गैदरिंग हो जाती है यात्रियों के बीच में, तो उसमें थोड़ा इधर वाला अपना इधर की साइड में बैठेगा, उधर वाला उधर की तरफ बैठा रहेगा। इसको कमी के रूप में नहीं लें, एक यानी एक तरीके से बैरियर बन गया है एक। वो थोड़ा सा आपस में मिलने जुलने वाला जो एक वो रहता था, उसमें थोड़ा सा हमें लगता है कि अब आदमी को इधर ही एक बाधा रहेगी। बाधा कह सकते हैं, अब जो भी कह लीजिए आप, उसको हम बाधा नहीं कहेंगे। उसमें अंतर एक आता है साइकोलॉजिकली। तो एक अंतर और यहाँ पर, लेकिन हालांकि इसको बड़ा अच्छा माना जा रहा है कि कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे चढ़ने में आसानी है, कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल है चढ़ने में, इत्मीनान से आप इसमें कोई भी आदमी उस पर, वो हैंडल भी बहुत अच्छा बनाया है, उस हैंडल में हाथ लगा करके आप आराम से चढ़ सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ है सर, जैसे मान लिया आप उधर से आ रहे हो, हम इधर से आ रहे हो, तो ये स्पेस कुछ थोड़ा कम लग रहा है, ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है। ये भी आपको बताएं ना, ये इसी का साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। इसके कारण से थोड़ा सा क्या है, हाथ वाथ फैल जाता था ना, मतलब हाथ अगर आप ऐसे कर रही हो थोड़ा सा अंदर दब गए, ऐसे करके दूसरा आदमी यहाँ से निकल गया, तो इसके कारण से थोड़ा सा लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये वाला स्पेस जो है, लेकिन ये स्पेस तो जा रहा है ना, ये जगह तो आप एक तरीके से ले ही रहे हैं ना। वही कह रहा हूँ कि मैं एक इंच थोड़ा सा फर्क आया है, लेकिन उसका वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट ज़्यादा आता है, तो थोड़ा सा वैसा लगता है। अदरवाइज गाड़ी का बहुत अच्छा लुक है। तो गाड़ी का लुक अच्छा है, सचिन जी का कहना है कि ये लोगों में हिट रहेगी एकदम। हिट तो रहेगी, लेकिन मेन बात ये है सिद्धार्थ जी कि गाड़ी जो होती है वो यात्रा के समय में कितनी कमी लाती है। आप कंफर्ट से तो जा रहे हैं, लेकिन अगर वो उसमें यात्रा का समय में अगर सिग्निफिकेंट अगर अंतर नहीं ला रही है, तो फिर आदमी को पिंच करेगा वो किराया भी देना, इतना महंगा इस गाड़ी में चलना। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो एसी 3 टायर वाले और एसी 2 टायर वाले हैं, वो जाएंगे, शौक में जाएंगे। निश्चित रूप से ये एक नया वो है, परिवर्तन है, इसका स्वागत करना चाहिए। मैं स्वागत करता हूँ, पॉजिटिवली देखता हूँ। मगर कुछ एक चीज़ है कि किराए के जो स्ट्रक्चर है उस पर हो सकता हो सरकार को बाद में विचार करना पड़े। एक और सवाल है, बहुत से लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि साहब पहले तो यानी पॉलिटिकल अगर सवाल की अगर हम बात करें, बीजेपी ने ट्वीट कर दिया कि दिल्ली से हावड़ा के बीच चलने जा रही है, उनके ऑफिशियल हैंडल से आ गया। अब लोग कह रहे हैं कि साहब ये क्या हुआ, ये कैसा फैसला कि साहब अगर हम कोलकाता और गुवाहाटी की बात करें तो मतलब इलेक्शन को दृष्टिगत रखते हुए किया गया, ऐसा बहुत से लोग कह रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए इतनी बड़ी पार्टी है, आप प्रैक्टिकली इसको हमें समझना चाहिए, हमको किसी उसमें राजनीतिक विवाद में नहीं जाना चाहिए। किसी व्यक्ति को कुछ पता चला होगा कहीं से कि भाई बंगाल के बारे में सोचा जा रहा है, तो उसने अति आत्मविश्वास में आकर के बिना पूर्व सूचना लिए लिख दिया होगा। रेलवे ने तो ऐसा कोई फैसला किया नहीं था। रेलवे ने तो जो भी फैसला किया वो एक उसका सिस्टम आप हम सब लोग जानते हैं, वो पीएमओ। क्योंकि आप बीजेपी लंबे समय से कवर कर रहे हैं इसलिए मैंने पूछा। मैं बीजेपी में भी जानता हूँ, पीएमओ भी जानता हूँ और रेलवे का भी जानता हूँ। तो उसमें एक कंसल्टेशन जब सब लेवल पर, ऊपर शासन के लेवल पर हो जाता है
और अप्रूवल होती है तभी रूट के बारे में बताते हैं और लास्ट में ही बताया जाता है। तो ये एक सरकार की पद्धति रही है, पिछले 11 साल से हम इस चीज़ को देखते आ रहे हैं। इसलिए किसी व्यक्ति ने अगर उस कंक्लूजन पर जंप किया था तो वो अपने उससे किसी से किया होगा, उसने पूरा वेरीफाई नहीं किया होगा। बहरहाल उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसका रूट घोषित किया जा चुका है, रेल मंत्री जी ने बता दिया है कि ये गुवाहाटी से बंगाल के बीच में चलेगी और उस रूट के ऊपर अभी तक कोई बहुत अच्छी, कोई बहुत लग्जरियस गाड़ी ऐसी नहीं थी। नहीं। सभी सामान्य और सुपरफास्ट तरह की गाड़ियां थीं, राजधानी एक्सप्रेस जैसी गाड़ी। तो ये गाड़ी जो जा रही है उस गैप की पूर्ति कर रही है। पूर्ति करेगी। ये बहुत अच्छा डिसीजन है, मैं मानता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि उस रूट पर गाड़ी चलाई जा रही है। बहुत अच्छा डिसीजन है, निश्चित तौर पर अच्छा डिसीजन है, क्योंकि जब हम कामाख्या देवी की बात करते हैं तो बहुत से लोग बंगाल से जाते हैं, बड़ी श्रद्धा है, हालांकि पूरे देश में श्रद्धा है। और यहाँ पर सचिन जी आपका ढेर सारा धन्यवाद। तो इसी के साथ हम अगर कहेंगे तो ये मतलब हम कहा जा सकता है और अगला रूट कौन होगा, क्या आप सोच रहे हैं? और भी ट्रेनें चलनी है, 10 और ट्रेनों की बात की जा रही है, मतलब 12 ट्रेनें पूरे साल में चलनी। क्या लगता है अगला रूट कौन सा होगा? अगला रूट मुझे लगता है कि जैसे कि इस सरकार का एक वो है कि एक उन्होंने पूर्वोदय, जैसे मंत्री जी ने उस दिन घोषणा की थी तो कह रहे थे कि हम पूर्वोदय, पूर्वोत्तर को पूर्व से जोड़ रहे हैं। तो ये उस कनेक्टिविटी को है। अगर आप इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी देखें तो अभी आप देखो बांग्लादेश के साथ में जो चल रहा है चिकन नेक में सुरक्षा का ये वो, तो वो नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी, तमाम सारी बातें चल रही हैं बहुत। अगर उस दृष्टि से भी आप देखें इस रूट को तो ये बहुत महत्वपूर्ण रूट हो जाता है कि कलकत्ता से आप पूर्व से जो पूर्वोत्तर का तार है उसको और मजबूत कर रहे हैं इस गाड़ी के माध्यम से। तो एक तो ये हो गया। अब इसके बाद में कोई दूसरी दिशा होगी और दूसरी दिशा ऐसी होगी या ऐसा रूट होगा वही जो राजधानी और उससे कनेक्ट नहीं हो। मेरा अपना अंदाज़ा कहता है कि ये रूट तमिलनाडु में होगा। तो यहाँ पर सचिन जी ने एक अनुमान भी लगा दिया, लेकिन एक बड़ा बदलाव है निश्चित तौर पर। भारतीय रेलवे का ये बड़ा बदलाव है, भारतीय रेलवे का चेहरा बदल रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर जो यात्रा करने का तरीका है वो भी आने वाले दिनों में इसी तरीके से बदलता जाएगा, क्योंकि इस साल 12 ट्रेनें और उसके बाद 200 वंदे स्लीपर की बात कही जा रही है। एक बड़ा बदलाव भारतीय रेलवे यात्रा में कर रही है। सिद्धार्थ, दिल्ली, न्यूज स्टेशन।